Hey, hello everyone. So we are going to discuss the ITF forms that we have to select for the assessment year 22 and 23. As you know, the busy season is here for the individuals, and the most relevant question that comes into the mind, which ITF form we have to select for the assessment year 22 and 23 being an individual. So हम डिस्कस करेंगे कौन सा ITF फॉर्म आप सेलेक्ट करें किस असेसी के लिए. हमारे पास जो रेलेवेंट नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं वो हैं 7. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ITR 1, जो कि मोस्ट बेसिक ITR फॉर्म है, जिसे हम पहले सहज भी कहते थे. ITR 1. इसमें जितने भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं वो सब कवर हो जाएंगे. याद रखिएगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल ही कवर होंगे. अपार्ट फ्रॉम रेजिडेंट इंडिविजुअल ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट नहीं कर सकते. तो कौन हो गए? बेसिकली रेजिडेंट इंडिविजुअल, जो पहली कंडीशन हुई ITR 1 की. और आप याद रखिएगा कौन से हेड से इनकम आनी चाहिए? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज. अगर इन 3 हेड से आपकी इनकम है तो ही आप ITR 1 सेलेक्ट करेंगे. बट याद रखिएगा, टोटल इनकम शुड नॉट एक्सीड 50 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. अगर 50 लाख तक ही है आपकी इनकम तो ही आप ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, वरना ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट नहीं करेंगे. उसके बाद एक और कंडीशन है, एग्रीकल्चर इनकम आपकी अप टू 5000 ही होनी चाहिए. अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और वो 5000 से ऊपर है तो आप ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट नहीं करेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दीज प्रोविजंस कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं जो पर्सन्स ITR 1 फाइल नहीं कर सकते. वो कंडीशंस क्या है? बेसिकली आई एम रेफरिंग अ PDF व्हिच आई हैव क्रिएटेड एज अ समरी फॉर्म दैट आई एम गोइंग टू गिव, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आप रेफर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पसेस. इसमें बेसिकली आपके 6 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें दूसरी फॉर्म सेलेक्ट करनी पड़ेगी. तो कौन है वो लोग? बेसिकली जो पर्सन डायरेक्टर है इन अ कंपनी, या फिर ऐसा इंडिविजुअल जो फॉरेन एसेट होल्ड करता है, या फिर उसकी इनकम डराइव हो रही है फॉरेन इनकम, और 194N, अगर उसका 194N में TDS कट रहा है, यानी TDS ऑन कैश विड्रॉल्स, तो भी वो ITR फॉर्म 1 सेलेक्ट नहीं कर सकता. एंड अगर उसके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं अंडर एनी हेड तो भी आप वो इंडिविजुअल ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट नहीं करेगा, या आप उसके बिहाफ पे ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट नहीं करेंगे. या फिर उसकी अनलिस्टेड शेयर होल्डिंग कर रखे हुए हैं अनलिस्टेड शेयर्स में, तो भी ITR 1 फॉर्म नहीं जाएगा. तो फॉर्म कौन सा जाएगा? फॉर्म जाएगा ITR 2, जो कि एक्सटेंशन है ITR 1 की. तो ये भी किन के लिए एप्लीकेबल है? ये भी एप्लीकेबल है इंडिविजुअल एंड HUF के लिए, और जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है. दैट इज, अगर उनकी इनकम PGBP इनकम है, उनके एक भी इनकम ड्राइव हो रही है एक हेड से जो कि है PGBP इनकम, तो आप ITR 2 फॉर्म फाइल नहीं करेंगे उन इंडिविजुअल और HUF के लिए. बट क्या वो सर्टेन एक्सेप्शंस इन पे भी एप्लीकेबल हैं? जी नहीं. एज आई सेड कि ये एक एक्सटेंशन है ITR 1 का, तो आप यहाँ इस केस में वो जितनी भी एक्सेप्शंस थी ITR 1 की, वो यहाँ पे एज अ रिलैक्सेशन वर्क करेंगे और आप ITR 2 फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे. अब आते हैं हम ITR 3 में. ITR 3 भी एक्सटेंशन है ITR 2 का. तो आप याद रखिएगा उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी PGBP की इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो ITR 1 में भी नहीं गए, ITR 2 में भी नहीं गए, तो उन्हें कौन सी ITR फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा? उन्हें सेलेक्ट करना है ITR 3. तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि उन्हें कौन सा सेलेक्ट करना है? ITR 3. अब हम आ जाते हैं सबसे मोस्ट कॉमन बिजनेस पर्पसेस के लिए जो एज अ इंडिविजुअल ITR यूज करता है, वो है ITR 4. क्यों यूज करता है वो हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे भी वही है इंडिविजुअल HUF, बट एक एडिशन हो गई है, फर्म्स भी ऐड हो गई हैं. तो बट फर्म्स में आप याद रखिएगा अपार्ट फ्रॉम LLP यानी लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर्म, यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पे कवर नहीं होगी. तो वो कहाँ होगी वो हम डिस्कस करेंगे अभी. तो कौन सी फॉर्म कवर होंगी? नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म अपार्ट फ्रॉम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से कम ही है. और आप यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जिनके इंडिविजुअल्स अगर वो सेक्शन ऑप्ट करते हैं तो वो ITR 4 की तरफ जाएंगे. तो कौन सा सेक्शन है? 44AD, 44ADA, 44A. तो सर बेसिकली क्या होता है इन फॉर्म्स में? इन सेक्शंस में बेसिकली ये होता है कि आपको गवर्नमेंट कहती है एक प्रेजम्पटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, टैक्सेबल इनकम अपने रेवेन्यू का सेलेक्ट करके आप रिटर्न फाइल कर दीजिए. क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन सम एक्सपेंसेस एंड मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो गवर्नमेंट आपको एक रिलैक्सेशन देती है. आप अनुमानित तौर पे, प्रेजम्पटिव तौर पे अपनी ITR फाइल कर दें.
क्या यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है? एग्जैक्टली यहाँ पे भी कुछ अपार्ट फ्रॉम दोज एक्सेप्शंस जो ITR 1 में थी, वैसे ही कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे भी ऐड हो गई। अगर आप एक डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में तो आप ITR 4 नहीं सेलेक्ट कर सकते। और अगर आप की फॉरेन एसेट होल्ड करते हैं या इनकम डराइव होती है फॉरेन इनकम, तो भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। या फिर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं आप शेयर्स, तो आप ITR 4 की तरफ नहीं जाएंगे। एंड एग्रीकल्चर इनकम इज एज सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन ITR 1 कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ऊपर हो जाती है तो आप ITR 4 की तरफ इन एनी कंडीशन नहीं जा सकते। अब आ जाते हैं ITR 5, 6 एंड 7, ये हम इन लाइन डिस्कस करेंगे। तो ITR 5 किसके लिए है? ITR 5 है AOP, BOI, लोकल अथॉरिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फॉर्म्स। कौन सी फॉर्म्स? LLP आपकी यहाँ फॉर्म करेगी, इनके लिए ITR 5 जाएगी, क्योंकि हमने उसको वहां पे रिमूव कर दिया गया था। अपार्ट फ्रॉम LLP हमने फॉर्म्स कंसिडर करी, तो LLP आपकी ITR 5 में जाएगी। सो ITR 5 हो गई। अब आ जाते हैं ITR 6। ITR 6 इज एक्सक्लूसिवली फॉर द कंपनीज। ये जो अब अभी तक तो हमने जितनी भी ITRs बात करी थी 1, 2 और 3 वो इंडिविजुअल की थी, 4 भी इंडिविजुअल के लिए थी, ठीक है। 4 में बेसिकली इंडिविजुअल HUF कवर करते थे और कहीं कहीं फर्म्स और LLP आ गए। अब 5 में आपके अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल HUF लाइक AOP, BOI, आर्टिफिशियल पर्सन जिसे कहते हैं हम, ठीक है, वो कवर हो जाएंगे ITR 5 में। तो अब आ गए ITR 6। ITR 6 में हमने डिस्कस करा एक्सक्लूसिवली फॉर कंपनीज अपार्ट फ्रॉम दोज कंपनी विच आर टेकिंग द एग्जम्पशन ऑफ सेक्शन 11। अगर कोई भी ऐसी कंपनी जो सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की कोई भी बेनिफिट्स अवेल कर रही है, तो आप ITR 6 की तरफ मूव नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं ITR 7। ITR 7 4 कैटेगरी ऑफ असेसीज पे एप्लीकेबल है। वो 4 कैटेगरीज बहुत इजी है याद करना। मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ कौन से किस बेसिकली उन्हें किस सेक्शन के अंडर ITR फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं। 139 4A, 4B, 4C और 4D। तो पर्सन्स कौन से हैं ये? चैरिटेबल पर्सन, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड द फोर्थ वन इज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो 4 तरह के असेसी हैं वो ITR 7 की तरफ ऑप्ट करेंगे, ITR फॉर्म 7 सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ तक तो हो गया हमारा सिलेक्शन ऑफ फॉर्म। बट व्हेन वी सेलेक्ट द पर्टिकुलर फॉर्म, तो क्वेश्चंस कम्स इन माइंड कि क्या हम डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें एक क्लाइंट से, या एज अ क्लाइंट हम क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करें अपने चार्टर्ड को इन अ फर्स्ट बेस। तो कुछ 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एज अ बोनस पॉइंट कि हम क्या एज अ असेसी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, या एज अ क्लाइंट हम एज अ प्रोफेशनल हम क्लाइंट से क्या डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16 है 16A। फॉर्म 16 लगता है सैलरीड पर्सन पे एंड फॉर्म 16A लगता है अपार्ट फ्रॉम सैलरीड पर्सन। या फिर हम इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांग सकते हैं दूसरा एज अ डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आप FD के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, उस पर कितना TDS कटा है वो सब डिस्कस हुआ होता है। सारी डिटेल्स स्पेसिफाई होती हैं इन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। एंड आपका थर्ड डॉक्यूमेंट आ गया शेयर ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट। अगर ड्यूरिंग द ईयर असेसी ने कोई भी ट्रांजेक्शन करी है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो आप उसे डीमैट की स्टेटमेंट ले सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपको ब्रेकअप दिया हुआ कैपिटल गेन का लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। एंड फोर्थ डॉक्यूमेंट जो होगा इन्वेस्टमेंट डिटेल्स लाइक इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, यूलिप, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रीमियम। तो दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विल हेल्प यू टू गेट द डिडक्शंस। आपको यहाँ पे डिडक्शंस लेने में बहुत ही इजी हो जाएगा और आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सी डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर एज अ इन्वेस्टमेंट करके असेसी ने अपने आप को सेव करा है। और एक आता है फॉर्म 26AS जो कि आप आफ्टर लॉगिन क्रेडेंशियल लेके डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 26AS में सारी डिटेल दी होती है, कितनी इनकम किस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर से या अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर आई है असेसी के अकाउंट में, और उस पर कितना पर्टिकुलर TDS कटा है, और अगर कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो वो भी स्पेसिफाई होगी फॉर्म 26AS में। सो आई होप यू लाइक द सेशन एंड द इंफॉर्मेशन रेलेवेंट फॉर द considering the time that we are going through, and the due date is very soon. So I hopefully this session is relevant to your knowledge. So we are looking forward for the another sessions. Thank you so much.